Hello students, good morning. Welcome to English online class. Students, we have completed the poem Macavity Mysterious Cat. Today we know the answer of each questions one by one. First question is read the first stanza and think. Is Macavity a cat really? क्या Macavity एक कैट है वास्तव में? No, Macavity is not a cat really. Macavity वास्तव में एक बिल्ली नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ नॉट हु कैन मैकेविटी बी? यदि वो कैट नहीं है तो फिर मैकेविटी कौन हो सकता है? मैकेविटी इज जस्ट ए फिक्शनल करेक्टर, यानी काल्पनिक पात्र, क्रिएटेड बाय द पोएट हुज एक्शन रिजेंबल दोज ऑफ क्रूक्स. देखो, मैकेविटी सिर्फ एक काल्पनिक पात्र है जो कवि के द्वारा लिया गया है, बनाया गया है इस कविता में, और उसके कार्य हैं वो किसी दुष्ट व्यक्ति से मिलते जुलते हैं या अपराधी से मिलते जुलते हैं. क्रूक्स का अर्थ है ए पर्सन हु कॉमिट्स क्राइम, जो अपराध का कार्य करता हो, जो नैतिक रूप से भ्रष्ट हो गया हो और मॉरली करप्टेड हो बच्चों. और यहाँ कवि का इशारा नेपोलियन की तरफ है, नेपोलियन के द्वारा किए गए अत्याचार की ओर है, जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत सारे व्यक्तियों को मरवा देता है. उसी के अत्याचार के बारे में बता रहे. ये एक छिपी हुई बिल्ली के भेष में हमें दिखाया है और इसे प्रस्तुत किया है नेपोलियन को. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 51. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. ए मास्टर क्रिमिनल इज वन हु कैन डिफाई द लॉ. एक मास्टर क्रिमिनल या मास्टर माइंड अपराधी वो है जो कानून को चुनौती देता हो. द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड. स्कॉटलैंड यार्ड यानी वो पुलिस के सिपाही और द ग्रुप ऑफ सोल्जर ऑफ पुलिस हु आर रेडी टू टेक क्विक एक्शन, वो सिरदर्द बने हुए हैं. बिकॉज ही इज़ नॉट फाउंड एट द सीन ऑफ क्राइम बाय द पुलिस, क्योंकि पुलिस के द्वारा अपराध के सीन पर वह नहीं मिलता है, इसलिए स्कॉटलैंड यार्ड वो बेफल्ड है, वो उसके लिए सिरदर्द बना हुआ है. नेक्स्ट, ब्लैंक बिकॉज मैकेविटी मूव्स फास्टर देन देम. क्योंकि मैकेविटी है वो उससे तेज़ दौड़ता है, इसलिए क्या हुआ बच्चों? नो वन कैन कैच मैकेविटी बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम. मैकेविटी को कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैकेविटी है वो उनसे भी तेज़ दौड़ने वाला है बच्चों, ये उनसे तेज़ दौड़ता है. नेक्स्ट पेज. स्टूडेंट्स, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं. ए मास्टर क्रिमिनल इज़ वन हु कैन डिफाई द लॉ. मास्टर क्रिमिनल वो है जो कानून के खिलाफ काम करता हो, कानून को चुनौती देता हो. द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड बिकॉज वेन एवर देर इज द सीन ऑफ द क्राइम दे कैन नॉट फाइंड मैकेविटी. स्कॉटलैंड यार्ड के लिए वो बेफल्ड बना हुआ है, सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि जब कभी पुलिस क्राइम वाले सीन पर पहुंचती है तो उन्हें वो मिलता नहीं है. दे कैन नॉट फाइंड मैकेविटी, वो मैकेविटी को नहीं ढूंढ पाते या मैकेविटी उन्हें नहीं मिलता है. थर्ड, नोबडी कैन कैच मैकेविटी एट द सीन ऑफ क्राइम बिकॉज मैकेविटी मूव्स फास्टर देन देम. कोई भी मैकेविटी को अपराध वाले सीन पर या मौके पर जहाँ अपराध होता है वहाँ उसको कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैकेविटी है वो पुलिस से कहीं ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला है और उसने सारे के सारे लॉज को चुनौती दी, यहाँ तक कि ग्रेविटी के लॉज को भी चुनौती दी है. बच्चों, पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 3. ए कैट आई एम श्योर could walk on a cloud without coming through. Jules Verne. Which law is मैकेविटी breaking in the light of the comment above? देखो, एक बिल्ली, निश्चित रूप से बिल्ली जो कि बिना सारे के बादलों में घूमती रहती है. बताइए आप ऊपर दिए गए सेंटेंस के संदर्भ में इसने मैकेविटी ने कौन से नियम को तोड़ा है? तो देखो बच्चों, इन द लाइट ऑफ अबव कमेंट, ऊपर दिए गए कमेंट के संदर्भ में या प्रकाश में, मैकेविटी इज़ ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी. मैकेविटी ने गुरुत्वाकर्षण का नियम तोड़ दिया है. और गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जो जो चीज़ ऊपर की ओर फेंकी जाती है पृथ्वी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन मैकेविटी में ऐसा नहीं है. मैकेविटी क्या कर रहा है? ऊपर है वो आसमान में लेविटेशन कर रहा है, बिना किसी स्पॉट के उड़ रहा है और पृथ्वी उसे आकर्षित नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ दिया बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन.
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, रीड स्टेंजा थर्ड एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 और 3 सेंटेंस ऑफ योर ओन। बच्चों स्टेंजा नंबर 3 को पढ़िए और मैकेविटी के बारे में कोई 3 और 4 सेंटेंस अपने आप बताइए। आप देखिए आंसर, मैकेविटी इज ए जिंगर कैट हु इज वेरी टॉल एंड थिन विद sunken eyes and broad deeply lined with thought, while its head is highly domed. Its coat is dusty and whiskers are uncombed. It sways its head from side to side, and it is always wide awake even when one thinks that it is half asleep. देखो बच्चों, मैकेविटी एक भयानक और डरावना बिल्ला है जो कि बहुत ही लंबा है और उसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई और उसकी भौहें हैं वो लाइनदार है, क्योंकि वो हर समय सोचता रहता है। चिंता के कारण, विचारों के कारण उसकी ब्रों पे लाइन पड़ गई है और उसका जो सिर है बच्चों बिल्कुल गोल है, डूम्ड का अर्थ गोल। उसका कोट है वो डस्टी है, कई दिनों से नहीं धोया हुआ या रेगुलर साफ़ नहीं किया जाता। इसके अलावा वो अपनी मूँछों पर कंघी भी नहीं करता, उसकी मूँछें वो अनकॉम्ड है, कंघी नहीं की हुई है। इसके अलावा वह अपने सिर को एक सर्प की तरह हिलाता है, जैसे मानो कि वह किसी शिकार की तलाश में हो, एक साइड से दूसरी साइड में। इसके अलावा जब वह हमेशा जागता रहता है, जब कोई उसके बारे में सोचता है कि ये अर्ध निंद्रा में या सो रहा होगा, तो वो हर समय वो उस समय अलर्ट रहता है, जिसमें लोग उसके बारे में सोचते हैं कि वो सो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो अलर्ट रहता है, वो जगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। मैकेविटी एक ऑर्डिनरी कैट नहीं है। देखो बच्चों इसका देखो बच्चों, मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। वास्तव में मैकेविटी एक ऑर्डिनरी कैट नहीं है। तो ये बच्चों आपका राइट है, क्योंकि उसने सारे नियमों को तोड़ दिया, तो ऑर्डिनरी कैसे हो सकती है। मैकेविटी कैन नॉट डू वॉट ए फ़कीर कैन ईजीली डू। मैकेविटी वो नहीं कर सकता जो एक फ़कीर आसानी से कर सकता है, जो मैजिशियन कर सकता है। तो मैकेविटी तो कर सकता है, ये वो जो फॉल्स हुआ आपका। मैकेविटी है सुपर नेचुरल पावर, ये आपका राइट हुआ। मैकेविटी इज़ वेल ड्रेस, ये ऐसा नहीं है। मैकेविटी का कोट गंदा रहता है, मुझ अनकॉम्ड है उनकी विस्कर्स। और मैकेविटी इज स्पाई, ट्रिक्स्टर एंड ऑल रोल्ड इन वन। स्पाई है, ट्रिक्स्टर है, और सब में उसका एक रोल में निभाता है, अपना एक रोल में अपना प्रदर्शन करता है। तो ये आपका बच्चों ट्रू हो गया। ये देखिए, फर्स्ट ट्रू था बच्चों, सेकंड फॉल्स। फिर मैकेविटीज पावर ऑफ लेविलेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर इन डिसबिलीफ, थर्ड ट्रू है। फिर फोर्थ आपको फॉल्स बताया था मैंने आपको, और फिफ्थ आपका मैंने ट्रू बताया। नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, हैविंग रीड द पोएम ट्राई टू गेस वेदर द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स। इफ सो व्हाई डज ही कॉल मैकेविटी ए फिंड और मॉन्स्टर। देखो बच्चों, पोएम पढ़ने के बाद ये अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या कवि बिल्लियों का शौकीन है। यदि ऐसा है तो फिर वो एक उसे मैकेविटी क्यों कहता है, वाई डज ही कॉल मैकेविटी ए फ्रेंड और मॉन्स्टर। तो फिर उसे वो एक मैकेविटी को एक फ्रेंड और मॉन्स्टर क्यों कहता है। बच्चों, फिंड का अर्थ है डेविल या राक्षस, और मॉन्स्टर का अर्थ भी राक्षस और दुष्ट व्यक्ति से जो गलत काम करता हो, जो मूल रूप से भ्रष्ट हो गया हो, तो उसे वो क्यों कहता है, आइए जानते हैं। यस, इट सीम्स लाइक द पोइट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स। ही कॉल्स मैकेविटी ए फिंड और मॉन्स्टर because he might have wanted to portray an evil side. He might have used a cat in order to create a negative character who is criminal and escapes easily from the police. The quick movements of cats and its mysterious eyes might have influenced him to create this evil character in the form of a cat. हाँ बच्चों, पोएम को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि हालांकि वो कवि है, वो बिल्ली का शौकीन है, बिल्ली रखना उसे पसंद है। इसके अलावा वो इसे मैकेविटी कहता है, और मैकेविटी जो नाम दिया उसने उसको एक फिंड और मॉन्स्टर भी कहा है, एक राक्षस और दुष्ट व्यक्ति कहा है, क्योंकि वो गलत साइड का एक चित्रण करना चाहता है, एक गलत व्यक्ति का, जो कि क्रूरटी
का एक सिंबल है अत्याचार का, जो कि नेपोलियन है। बच्चों इसके अलावा उसने एक कैट का यूज़ किया है एक निगेटिव चरित्र वाले व्यक्ति को सामने लाने के लिए, जो कि एक अपराधी है और वो आसानी से पुलिस से बच निकलता है, लेकिन अपराध वाली जगह पर मिलता नहीं है। इसके अलावा वो बिल्कुल कैट के जैसे क्विक मूवमेंट वाला है, जैसे बिल्ली बहुत स्पीड से जाती है, गति करती है, वो उसके जैसा है। और उसकी रहस्यमयी आँखें हैं, उसने सबको प्रभावित किया है। रहस्यमयी आँखों ने उसको प्रभावित किया है, उसके बुरे चरित्र को बिल्ली के रूप में लाने के लिए या बिल्ली के फॉर्म के जैसा बताने के लिए, बिल्ली के रूप में या बिल्ली के डिस्कोज यानी भेष में बता करके उसके बुरे चरित्र चित्रण को हमारे सामने लेकर के आ रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, हैज़ द पोएट एग्जैगरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट? एग्जैगरेशन, फाइंड ए few examples and it will those line allowed. स्टूडेंट्स, क्या कवि ने स्पेशल प्रभाव डालने के लिए एग्जैगरेशन का अर्थ है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को बताना, क्या ऐसे फिगर ऑफ स्पीच का कवि ने यूज़ किया है? तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स देखिए बच्चों, ऐसी कुछ लाइंस के एग्जांपल हम देखते हैं और फिर वो लाइन पढ़ते हैं। Yes, the poet has used exaggeration, such as the cat's defiance of gravity and being called a monster or depravity and a fiend, in order to enhance the mystery surrounding the cat. Since the cat is shown to be the super fast as nobody from the Scotland Yard to the Flying Squad can catch it on the scene of the crime. These exaggerations have been used by T.S. Eliot to lay stress on this monstrous as well as surprising and mysterious nature of मैक्यूटी। देखिए कवि ने बहुत सारी कई लाइनों में एग्जैगरेशन का यूज़ किया है। उस कवि ने देखिए कैट को उसका ग्रेविटी वाला रूल तोड़ने के लिए उसे एक मॉन्स्टर भी कहा है और उसे डिप्रेविटी भी कहा है और फिंड भी कहा है, राक्षस कहा है या दुष्ट या पिशाच व्यक्ति का है। ये ऐसा उसने इसलिए किया है इन ऑर्डर टू इनहेंस द मिस्ट्री, उसकी रहस्यमय बात को बढ़ाने के लिए, जो कि एक बिल्ली के पीछे छिपी हुई है। और जब से उसने बिल्ली को एक सुपर फास्ट के रूप में दिखाया है, यानी तेज़ गति वाले की तरह दिखाया है, बिल्ली को उसके जैसा तेज़ गति वाला दिखाया है, और कोई भी स्कॉटलैंड यार्ड जो लंदन का हेडक्वार्टर है पुलिस का, वो भी उसे नहीं पकड़ सकता। इसके अलावा स्क्वाड जो तुरंत एक्शन लेने वाली जो फोर्स है, वो भी उसे अपराध के सीन पर पकड़ नहीं सकती। ये सारे एग्जैगरेशन T.S. एलियट ने उसके राक्षसी या दुष्ट वाली प्रवृत्ति और उसके रहस्य को बताने के लिए उसने ऐसा यूज़ किया एग्जैगरेशन। उसकी राक्षसी प्रवृत्ति और दुष्ट वाली प्रवृत्ति और उसके अत्याचारों वाली प्रवृत्ति है, उसको बताने के लिए उसने हमारे सामने ऐसे व्यक्ति का चरित्र चित्रण एग्जैगरेशन के माध्यम से किया है, अतिशयोक्ति के माध्यम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। स्कॉटलैंड यार्ड के लिए वो सिरदर्द बना हुआ है, इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड के लिए भी वो कंफ्यूज बना हुआ है, यानी फ्लाइंग स्क्वाड जो क्विक फोर्स है पुलिस की और आर्मी की, वो भी उसे पकड़ नहीं सकती है, उसके लिए भी वो कंफ्यूज बना हुआ है, यानी ही हैज़ मेक द पुलिस कंफ्यूज और ही इज़ आउट ऑफ रीच ऑफ द पुलिस एंड ही इज़ नॉट फाउंड एट द सीन ऑफ द क्राइम व्हेन द पुलिस रीच देयर, ही डिसअपीयर फ्रॉम देयर, देयरफॉर ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखिए उसमें भी कवि ने एग्जैगरेशन का यूज़ किया, उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ दिया। तो देखो कितना बढ़ा चढ़ा के बताया। क्या कोई व्यक्ति या कोई जानवर कोई गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़ सकता बच्चों, ये काल्पनिक पोएम है, ये सब बताया उसके बारे में एग्जैगरेशन का यूज़ करके। और फर्स्ट में बताया था कि ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, कि वो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है या कन्फ्यूज बना हुआ है। तो ये बातें बढ़ा चढ़ा करके बताइए
और यदि किसी के बारे में कोई बातें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है तो इंग्लिश में उसे एग्जैगरेशन कहते हैं बच्चों, एग्जैगरेशन जैसा ऊपर आया था। और हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर, उसका जो लेविटेशन का पावर है ना, लेविटेशन मीन्स हिज पावर ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई विदाउट एनी स्पॉट, जो उसे एक फ़कीर बनाता है, मैजिशियन बना देता है, लेविटेशन का पावर। तो ये भी उसने बढ़ा चढ़ा के बताया कि आकाश में बिना किसी स्पॉट के उड़ता रहता है। ही इज़ ए फ्रेंड ऑफ फिलाइन से मोस्ट ऑफ डिप्रिविटी, वह एक राक्षस है, वो बिल्ली की जाति से संबंधित है, फिलाइन मीन्स बिल्ली की जाति से संबंधित है। मोस्ट ऑफ डिप्रिविटी यानी मॉरली करप्टेड है, मॉरल रूप से, नैतिक रूप से करप्टेड है, और उसने गलत आचरण जैसा वाला व्यवहार किया है, इसलिए वो नैतिक रूप से सही नहीं है, नैतिक रूप से वो भ्रष्ट व्यक्ति है। ओके स्टूडेंट्स।